तो उससे चलिए स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी। देखिए ये जो हीट कैपेसिटी होता है बेसिकली, ठीक है, इससे 1 डिग्री या 1 यूनिट से इंक्रीज करने को हीट को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसका इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर, ठीक है, मोल का या फिर 1 ग्राम सब्सटेंस का, उसी हिसाब से ये डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी में सबसे पहले हम लोग टॉपिक डाल लेंगे, एक होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, एक नॉर्मल हीट कैपेसिटी होता है। तो इन सब में डिफरेंस भी देखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री, इसी को कहते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले भी आते हैं अपने पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि the amount of heat required to raise the temperature of any substance to 1 डिग्री कह लीजिए या फिर 1 केल्विन is called heat capacity, is called heat capacity। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो Q होता है, ठीक है, हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग टेम्परेचर होता है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। अब ये जो C होता है अपना, यही होता है आपका हीट कैपेसिटी होता है। क्या होता है ये? हीट कैपेसिटी होता है। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा T। तो कभी आपको यूनिट पूछता है, तो अगर Q जूल में है तो जूल पर केल्विन हो जाएगा आपका क्या, ऐसा यूनिट, या कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। इसे लिख लीजिए। यस लिख लिया आपने? यस Very good। अब देखिए इसके बाद अपने पास क्या आता है, मोलर हीट कैपेसिटी है। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, ये बस 1 मोल सब्सटेंस में जो इंक्रीमेंट होता है बाई 1 डिग्री, उसी को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to raise the temperature, to raise the temperature of 1 mole of any substance, of 1 mole of any substance is called molar heat capacity, is called molar heat capacity। बेसिकली हीट कैपेसिटी जो होता है, ठीक है, अपॉन मोल कर देते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन में मोल, ठीक है। तो सी एम इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इनटू में क्या आ जाएगा, एन। और Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन सी डेल्टा टी, यस ठीक है। ये मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, और Q इज ऑल्सो इक्वल्स टू होता है एम सी डेल्टा टी, ये मास के लिए है,
तो ये हीट कैपेसिटी हो जाए। ठीक है, फिर एक और आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी अपन मास करते हैं तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने पास पर ग्राम की बात कर लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब बात करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी अपॉन में मास। तो इससे Yes, sir. चलो। तो यहाँ पे अब अपने पास आता है हीट कैपेसिटी, जो हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी डेल्टा टी होता है। क्या होता है, सी डेल्टा टी। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी क्यू अपॉन में डेल डी टी हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू या फिर क्यू अपॉन में डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी वी लिखें हम, तो सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा या डेल्टा टी आ जाएगा। और हमें पता है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी कह लीजिए, या फिर सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी यू अपॉन में डी टी हो जाएगा। ठीक है, डी यू अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर एन मोल निकाल सकते हैं। फॉर एन मोल डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी लिख लीजिए, एन सी वी डी टी। या फिर ये भी लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है? Yes. अब देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो ये किसके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे हम लोग तो ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीडीवी के बराबर आएगा। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, विच मीन्स डेल्टा यू का फॉर्मूला जो आया एन सी वी डी टी के बराबर आया। ठीक है, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी, सॉरी ये एन सी नीचे चला गया सब्सक्रिप्ट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। Yes, sir. पीछे स्लाइड करने की जरूरत है क्या, Yes, sir. एक मिनट. एक मिनट कर रहा हूँ। Yes, sir. एक मिनट अभी, चलिए ये लिखिए।
Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास पता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड है कि यहाँ पे Cp लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Qp, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और मैंने बताया था जब कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है तो जो हीट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा एच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डेल्टा एच या फिर डी एच कहना चाहे तो डी एच कह सकती हैं आप। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकती हैं, या डी टी भी लिख सकती हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन में डी टी हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका सी पी डी टी। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। ठीक है, और फॉर एन मोल भी कर सकती हैं आप। एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी फॉर एन मोल। Yes, ठीक है, ये तो इजीली हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, या फिर डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। बहुत आसान है। yes, sir. चलो, अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ये आता है, ठीक है, कि पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये, a swimming pool contains 1 into 10 raised to the power 5 liter of water. How much energy in joules is required to raise the temperature, of water from 20 degree centigrade to 25 degree centigrade. The specific heat capacity of water is 4.184 joule per degree centigrade per gram.
So 2.92 into 10 raised to power 8. 8 या 6 किलो जूल में आया है या जूल में आया है? So joule 10 रेज टू द पावर कितना? 8. 8 9 आ रहा है आंसर। 2.092 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 जूल। Yes, sir. कहीं गलती की आपने? Yes, sir. ओके चलिए, तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी की जब बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। ये तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इंथैल्पी का तो यही होता है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कहाँ से आया ये? आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, Yes, फॉर sir. 1 मोल, 1 मोल के लिए अपने पास जो फॉर्मूला आएगा H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी हो जाएगा अदिति। अब हमने क्या Yes, किया, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। चेंज निकाल रहे हैं, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कौन यहाँ चेंज होगा, टेम्परेचर कौन होगा, कांस्टेंट होगा, तो आर डी टी हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसमें चेंज निकाल के हमने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एच अपॉन डी टी आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, या फिर यूं कह लीजिए डी टी से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे बस आर ही बचेगा, आर डी टी अपॉन डी टी लिखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डी टी कैंसिल हो जाएगा ना। yes, अब देखिए यहाँ पे डी एच बाई डी टी, ठीक है, डी एच बाई डी टी जो है, अभी हमने क्या लिखवाया था, डी एच बाई डी टी क्या है, सीपी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एच बाई डी टी को सीपी लिख सकते हैं, और डी यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीवी लिख सकते हैं। सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, विच मीन्स सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, जिसमें कहते हैं हम लोग इसको मेयर्स फॉर्मूला। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है। ओके अदिति, yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. तो चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग। C3H8, H8 है ये, C3H8 प्लस 5O2 ग्राम में विल गिव 3CO2 गैसेस स्टेट में, ग्राम में नहीं गैसेस स्टेट में, प्लस 4H2O लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन टेक्स प्लेस at temperature T, at temperature T, then value of delta H minus delta U। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, आर टी, ऑप्शन बी है आपके पास 3 RT, ऑप्शन सी है आपके पास -3 RT, ऑप्शन डी है आपके पास -RT।
Sir, -3 RT. -3 RT। यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, Yes. इसी फॉर्मूले से किया ना आपने। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा Yes, यू sir. प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आया था, ये तो लिक्विड में, इसको छोड़ देंगे, ये 3 और ये दोनों -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है, ये क्या हो जाएगा -3 RT, तो आंसर विल बी सी। वेरी गुड, हो गया। Yes. चलो स्लाइड चेंज करूं। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, अब तक जितना हमने किया है उन सब पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हमें, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है, कैलकुलेट, आपका पेपर कब है, कुछ आइडिया, इंटरनल एनर्जी चेंज for each of the following process, for each of the following process। पहला जो है वो है a system absorbs 428 joule of heat and does work equivalent to 286 joule on its surrounding। दूसरा जो है 62 joule work is done on the system and 128 joule of heat is transferred to surroundings। बहुत आसान सवाल है। Sir, 428 joules of heat and does work equivalent to 286 joule on its surrounding। A system absorbs 428 joule of heat and does work equivalent to 286 joule on its surrounding। Sir, 142 joule. 142 जूल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, Increase. Correct. क्यों? No. Sir, वो first of 428 thermodynamics. नहीं, 428 एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, और 286 Yes. काम किया है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो बचा ही रहेगा ना। 428 अगर एनर्जी इसको मिलता है 428 जूल और इतने जूल का वर्क डन करता है, तो जो आपने 142 निकाला ये तो पॉजिटिव आया ना, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो मान लीजिए स्टार्टिंग में 0 था तो अब तो 142 है, इंक्रीज ही किया ना,
Yes. नेक्स्ट, तो 66 पॉजिटिव या नेगेटिव, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? नेगेटिव आ रहा है. तो इंक्रीज किया या डिक्रीज? डिक्रीज. डिक्रीज होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये सब ध्यान में रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। यस. 6 लीटर सिलेंडर कंटेंट 280 ग्राम of N2 gas at 27 degree centigrade due to sudden leakage through the hole. All the gas escaped into atmosphere. And the cylinder becomes empty. If the atmospheric pressure is 1 atm, calculate work done by the system. सर ये वाला समझा दीजिए. बड़ा लंबा लेंदी क्वेश्चन हो गया क्या? देखिए इसमें क्या हो गया, 6 सर तो लीटर सिलेंडर है, कंटेंट 280 ग्राम ऑफ N2 gas at 27 degree centigrade due to sudden leakage through the hole. All the gases escaped out, ठीक है, into atmosphere and the cylinder becomes empty. If the atmospheric pressure 1 atm है, calculate the work done by the system, ठीक है। जाहिर सी बात है, होल होगा और सिलेंडर खुलेगा, उसमें से क्या होता है, गैसेस बाहर निकलते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो सबसे पहले वी इनिशियल लेंगे हम लोग। वी इनिशियल कितना अपने पास, 6 लीटर है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है आपके पास, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच मीन्स 300 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाना पड़ेगा।
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, n2 का 28 ही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 मोल होगा। और प्रेशर जो है वो कितना है 1 atm है। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर निकल गया, अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो होगा इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन पी हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 है, यहाँ पे 0.0821 लिख देंगे। और आर का वैल्यू हो गया एन आर टी, टी कितना है 300 हो जाएगा। और प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 atm है, इसका वैल्यू निकालिए जरा कितना होगा। हमें वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो निकालना है। W इज इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा वी। 246.3। 246.3 किस में आया, लीटर एम एल किस में आएगा, लीटर में ही तो आएगा ना। यस सर। ठीक है, लीटर में हमने ले लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे अपने पास क्या है 246.3, और पहले कितना था इसका वॉल्यूम 6 लीटर था। अब हो गया 246, तो डेल्टा वी जो होगा वो 246.3 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 240.3 लीटर हो जाएगा। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी तो होगा, प्रेशर कितना है माइनस पी डेल्टा वी होता है, प्रेशर कितना 1 atm है, और डेल्टा वी कितना है 240.3 लीटर, ये एटीएम में है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 240.3 लीटर एटीएम, और इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा ना इजीली। तो यस ये सर। कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 240.3 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा। यस तो सर, वो इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 242.39 समथिंग। ठीक है, यस। चलो ये समझ में आ गया, लिख लीजिए। यस सर। हो गया, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट W work done and delta U for conversion of 1 mole of H2O water at 100 degrees centigrade to steam at 1 atm pressure. Heat of vaporization of water at 100 degrees centigrade is 40.670 kilojoule per mole. Assume ideal gas behavior. Calculate work done and delta U change in internal energy for conversion of 1 mole of water at 100 degrees centigrade to a steam at 1 atm pressure. Heat of vaporization of water at 100 degrees centigrade is 40 point this. Assume that ideal gas behavior.
फिर किलो जूल में निकालना है। किलो जूल बता दीजिए या फिर लीटर एटीएम में बता दीजिए। 3.1 समथिंग किलो जूल आ रहा है अप्रोक्सीमेट। और लीटर एटीएम में? लीटर एटीएम में पहले लीटर एटीएम में ही आया होगा ना, उसको किलो जूल में कर रही होंगी आप। 3101.1122। क्या 3 1 क्या कह रही हैं आप, समझ में नहीं आया। तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो मतलब कुछ तो आ रहा होगा बड़ा नंबर, डेसिमल वगैरह में क्या आ रहा है? यस डेसिमल सर। में आ रहा है या फिर किस में आ रहा है? सर मतलब पहले वो जूल में आ रहा है, फिर उसको किलो जूल में करना है ना। जूल में कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, जूल में आ रहा है? सर अब एनआरटी। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया, तो वर्क यस डन सर। कैसे निकला? वर्क डन के लिए तो आप लगाई होंगी ना, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यस सर, एक मिनट। तो आपका वॉल्यूम वगैरह ये सब कैसे आया? कभी कभी कोइंसिडेंट होता है। यस सर। आपने किया कैसे है ये बताइए मुझे। सर गलत आ रहा था। मैं बताऊं या फिर आप कर रही हैं? सर एक ओके ओके, टेक योर टाइम। सर 15.3 लीटर एटीएम आ रहा है। नहीं, फिर तो गलत है। 15.3 नहीं आएगा, 30.58 आ रहा है। ठीक है। देखिए जरा, आपने कैसे नहीं वॉल्यूम, आपको वर्क डन निकालना है तो इतना तो पता है, पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है। अदिति, अदिति।
अदिति, अदिति, एम आई ऑडिबल? यस हाँ, तो मैं यहाँ कह रहा था कि आपका जो वी फाइनल वर्क डन जो है, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क डन आएगा। तो वी फाइनल कितना आया आपका, और वी इनिशियल? देखिए सवाल कुछ ऐसा दे रखा है कि कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 1 atm प्रेशर। तो यहाँ पे सीधे सीधे H2O पहले लिक्विड में होगा, तो लिक्विड का वाटर का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम पर ml, यही होगा ना। और 1 मोल की बात किया है तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 18 ग्राम होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे डेंसिटी और इसके मास के हिसाब से, मतलब हेल्प से, हम सीधे वॉल्यूम निकाल लेंगे। 18 ml आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। यस और फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वी फाइनल जो निकलेगा आपका पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से निकलेगा। वी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन में प्रेशर पी। ये 1 मोल ही दे रखा है तो 1 ले लेंगे, और ये आर का वैल्यू 0.0821 ले लीजिए, और इन टू टी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच मीन्स 373 डिवाइडेड बाई प्रेशर 1, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 30.6 लीटर। अब इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या एमएल में कन्वर्ट कर लीजिए, वैल्यू यहाँ डाल देंगे। और प्रेशर तो हमें पता है कितना है, 1 atm है, लगा देंगे, आ जाएगा कि नहीं। यस अब डेल्टा यू की बात कर रहा है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होगा ना। और इसमें आपको दे यस रखा है इतना, ये क्यू की बात कर रहा है, तो वो वैल्यू रख देंगे। और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव में आएगा, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, ये डिस्कनेक्ट क्यों हो जाती हैं बीच बीच में आप? सर अभी तो क्लास टीचर ने सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के लिए मीटिंग अच्छा, डिटेल्स चेक करने के लिए। ओके ओके, गॉट इट। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। तो चलिए एक सवाल करते हैं अब दूसरे टॉपिक्स पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन, रिएक्शन भी लिख लीजिएगा, बैलेंस रिएक्शन, गैसियस मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, at constant volume is measured in a bomb calorimeter at 298 Kelvin and is found to be minus 885.4 kilojoule per mole. Find the value of enthalpy change. बहुत आसान सवाल है ये।
हो जाएगा अदिति? यस सर, एक। सर -890.05 kg per mole, किलो जूल, ठीक है। किलो जूल। किलो जूल में ही आएगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा वो, तो किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। मैं बताऊं क्या? यस। आ गया ना, 890.33 आ जाएगा, यस सर। ऑलमोस्ट उसके पास है, ठीक। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यस सर। एक एनसीईआरटी का सवाल करते हैं हम लोग। द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन N2 gaseous state में प्लस 3H2 gaseous state में will give 2NH3 gaseous state में is minus 92.38 kilojoule at 298 Kelvin. What is, ये calculate delta U at 298 Kelvin. हो गया? सर -87.43 किलो जूल। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी इजीली हो जाएगा। यस। चलिए हीट कैपेसिटी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है आपका कैलकुलेट heat that must be supplied to raise the temperature of 2 kg of water from 25 degree centigrade to its boiling point at atmospheric pressure. Atmospheric pressure.
the average specific heat of water in the range of 25 degree to 100 degree centigrade is 4.184 joule per Kelvin per kg per Kelvin per gram. पहले ये कर लो। आप एनसीईआरटी सॉल्व करती हैं पूरा अदिति? यस सर। सर 62800 किलो जूल मतलब जूल 800 नहीं किलो 62800 किलो जूल। जी बिल्कुल सही। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का है। अच्छा सवाल है ये आपका सीपी और सीवी पे है जो अभी मैंने पढ़ाया। केमिस्ट देखिए इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे बड़े बड़े लेकिन बहुत आसान होते हैं अगर उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस किया जाए तो। अभी ये वाला सवाल देखिएगा। A chemist, while studying the properties of gaseous C2Cl2, C2Cl2F, a chlorofluorocarbon, a chlorofluorocarbon, refrigerant cooled at cooled a एक मिनट अरे ये क्लोरो है cooled a 1.25 gram sample at constant atm atmospheric pressure of 1 atm from 320 to 293 Kelvin during
cooling. The sample volume decreased from 274 to 248 ml. Calculate delta H and delta U for the chlorofluorocarbon. ठीक है, chlorofluorocarbon for the chlorofluorocarbon for this process. NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे दे रखा है फॉर C2Cl2F2, CP इसका दे रखा है 80.7 जूल पर मोल पर केल्विन. CP गिवन है इसका. ये क्वेश्चन कर लेंगे आप अदिति. यस सर. Okay. -1.8 किलो. क्या निकाला आपने? -1.8. फिर डेल्टा यू डेल्टा यू और डेल्टा एच -2.04. हाँ, जूल है या क्या है? फिर किलो जूल. किलो जूल. ये तो जूल में आ रहे हैं सारे आंसर. ये किलो जूल में कहाँ से आ जाएगा? ये भी जूल में ही गिवन है. यस सर, यस सर. चेक करिए सही से. सर वो 1.25 ग्राम हाँ, सैंपल है. 1.25 ग्राम सैंपल है. डेल्टा एच -20.5 ठीक जूल है. नेक्स्ट और डेल्टा यू. डेल्टा यू -18.4 जूल. ये ऑलमोस्ट पास है. डेल्टा यू का वैल्यू -17.84 जूल आ रहा है. चेक करिएगा जरा. ओके सर. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह करेंगे. ठीक है, उसे थोड़ा सा रीड करके आइएगा क्योंकि डेफिनेशन है, यस क्वेश्चंस है.